अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हफ्ता 11 अक्टूबर 2014। आरएनसी न्यूज़ के साथ मैं हूं मसूद मंजूर अरकानी। सबसे पहले आरएनसी न्यूज़ की हेडलाइंस। 1982 के कानून के तहत रोहिंग्या मुसलमानों को कम करने की कोशिश। 7 अक्टूबर 2014 बर्मा के जेलों से 3073 कैदियों को रिहा। अरकान से मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ आदमियों की गिरफ्तारी। मंगडू में 12 से 25 साल के जवानों की तादाद कम होती जा रही है। आरएनसी न्यूज़ से खबरों की तफसील। अरकान के रहने वाले रोहिंग्या मुसलमानों की जान और माल महफूज नहीं है। 1982 के काले कानून के तहत फिर से अरकान की हुकूमत मुसलमानों को ख़त्म करने की साजिश की जा रही है। जबकि पहले नौजवानों को जेल में बंदी या शहीद कर दिया जाता था, जबकि अभी अरकान की हुकूमत मजहबी उलमाओं के पीछे हाथ धो बैठे हैं। कुछ दिन पहले 4 उलमाओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इनमें से एक उलमा को गाड़ी के पीछे बांध कर घसीटते हुए ले गए और ले जाकर ऐसा मारपीट किया कि अपने जख्मों को ताब न लाते हुए थाने में पहुंचते ही शहीद हो गए। इसी तरह वालिढंग शिद्दा बस्ती से एक शख्स जिसका नाम फरीद आलम, वालिद का नाम बदिउर रहमान, इसकी उम्र 40 साल, थाने से बुलावा आया। थाने में हाजिर ही हुआ था कि पकड़कर जेल में बंद कर दिया। कुछ ही देर बाद यूनिफॉर्म पहनाकर हेड ऑफिस में पेश किया गया। वहां ले जाकर ऐसा मारपीट किया कि इसी वक्त शहीद हो गए और इसके घर वालों को झूठी कहानी सुनाकर लाश पेश कर दिया। ऐसे ही कई मामलात हुए और कई की मौत भी हो गई है और ये हालात अभी तक जारी है। 7 अक्टूबर 2014 को बर्मा की हुकूमत ने 2004 के कानून के तहत बर्मा के जेलों से 3073 कैदियों को रिहा कर दिया गया। कुछ लोगों को अपनी सज़ा ख़त्म होने की वजह से रिहा कर दिया गया और कुछ लोगों को अच्छाई की वजह से रिहा कर दिया गया। और रिहा कर देने का मतलब ये भी है कि जेल से बाहर निकलने के बाद अपने देश की तरक्की और भलाई के काम में हाथ बटाएं और देश के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। जिन कैदियों को रिहा किया गया इसमें मर्द औरत मिला के 3015 अफराद हैं और इसी तरह 58 अफराद को अपने अपने मुल्क भेज दिया गया ताकि इनके साथ अच्छी ताल्लुकात रख सके। नंबर 3, अरकान में फिर से लोगों को बहुत ही मारपीट और जुल्म किया जा रहा है और मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है और इन जगहों से गिरफ्तार भी किया और कुछ लोगों को शहीद भी कर दिया। 9 नंबर निमरे से फरीद अहमद, उम्र 45 साल, बड़े ही बेदर्दी से मारपीट किया और वहीं शहीद हो गए। इसको मारपीट करते हुए डिपार्टमेंट के हर लोग मौजूद थे। ये कहकर शहीद किया कि RSO से ताल्लुक़ रखते हो। और भी बहुत से जगहों से बहुत आदमियों को गिरफ्तार किया। 2 नंबर के निमरे से 7 लड़कों को गिरफ्तार किया। बेंडोला से 5 आदमियों को गिरफ्तार किया। 1 नंबर निमरे से मुफीज, इसका भाई और इसके भांजे और 2 आदमियों को गिरफ्तार किया। कोयरा बाजार से 3 आदमियों को गिरफ्तार किया। शाह बाजार से 6 आदमियों को गिरफ्तार किया गया। इसमें मौलवी इनायतुल्लाह भी शामिल है। गारातबील से 2 आदमियों को गिरफ्तार किया गया। जेलतेली से 3 आदमियों को गिरफ्तार किया जिसमें मौलवी वारिस भी है। रियाजुद्दीन बस्ती से मौलवी सईदुल अमीन को गिरफ्तार किया। वो अच्छाओं से मौलवी अब्दुल हई को गिरफ्तार किया। इन सब आदमियों को बहुत ही तकलीफें दे रहे हैं और बहुत ही जुल्म किया जा रहा है और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के लोग अलग अलग हरबा और हर किस्म के तकलीफें दे रहे हैं और इन लोगों का कहना है कि हमें और भी 200 से भी ज़ायद अफराद को गिरफ्तार करना है जो बाहर मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं। शुमाल मंगडू में रहने वाले 12 से 25 साल के नौजवान लड़कों की तादाद बहुत ही कम हो गई है। हुकूमत के जुल्म और सितम की वजह से सब के सब बांग्लादेश में पनाह लिए हुए हैं और इसकी वजह यह है कि हुकूमत के सिपाही नौजवानों को चुन चुनकर मारपीट कर रहे हैं और हर तरह के जुल्म और सितम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ तालीम याफ्ता अफराद जो हुकूमत के खिलाफ लड़ सकते हैं, सही और गलत कानून का जवाब दे सकते हैं, ऐसे अफरादों को भी पकड़ने और मारपीट करने की साजिश की जा रही है। बाकी जितने भी होशियार, अक्लमंद और तालीम याफ्ता अफराद हैं, इन सबको पकड़ने की साजिश की जा रही है। इसीलिए या तो ये कहीं छुपे हुए हैं या बांग्लादेश जाकर पनाह लिए हुए हैं।